नॉन कॉपरेशन मूवमेंट समझते हैं बहुत ही छोटी सी वीडियो के अंदर। सबसे पहला सवाल, ये मूवमेंट का नाम ऐसा क्यों रखा गया? कुछ भी रख देते, उत्कर्ष रख देते, तुम्हारा नाम रख देते, नॉन कॉपरेशन ही क्यों रखा गया? इसके पीछे एक कहानी है। वो कहानी ये है कि 1909 में गांधी जी ने एक किताब लिखी जिसका नाम था हिंद स्वराज। इसमें गांधी जी ने बोला कि जो ब्रिटिश है वो इंडिया में इसलिए स्टैब्लिश हो पाए क्योंकि हमने इनको कॉपरेट किया, हमने इनको सपोर्ट किया, और अब अगर हम इनको कॉपरेट करना बंद कर दें, यानी असहयोग कर दें, नॉन कॉपरेट कर दें, तो इनका सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा और वो चले जाएंगे हमारे देश को छोड़कर 1-2 साल के अंदर। इसी वजह से मूवमेंट का नाम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रखा गया। स्ट्रेटजी क्या थी इस मूवमेंट की? स्ट्रेटजी बहुत सिंपल थी। स्टेप 1 था कि जिन भी लोगों को अवार्ड मिले हैं, टाइटल मिले हैं कॉलोनियल गवर्नमेंट से, ब्रिटिश की सरकार से, वो अपने अवार्ड वापस कर देंगे। दूसरे स्टेप में जो लोग उनके लिए काम करते हैं, उनके लिए सर्विस करते हैं, वो अपनी सर्विस छोड़ देंगे, बॉयकॉट करेंगे, उनके गुड्स को बॉयकॉट करेंगे, और फिर हमारा मूवमेंट शुरू होगा। और यहाँ से मूवमेंट शुरू होता है जनवरी 1921 में। जनवरी 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू होता है और अलग अलग ग्रुप्स अलग अलग तरीके से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे अगर आप मिडिल क्लास लोगों की बात करोगे जो सिटीज़ में रहते थे, टाउन्स में रहते थे, इन्होंने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। बच्चों ने अपने स्कूल्स छोड़ दिए, टीचर्स ने अपनी जॉब्स छोड़ दी, लॉयर्स ने अपनी सर्विस छोड़ दी, फॉरेन क्लॉथ्स को कम्प्लीटली बॉयकॉट कर दिया, अल्कोहल को कम्प्लीटली बॉयकॉट कर दिया। इलेक्शंस को बॉयकॉट किया गया, सिर्फ एक जगह पर नहीं किया गया जो थी मद्रास में, बाकी हर जगह इलेक्शंस बॉयकॉट थे, जिसकी वजह से ब्रिटिश को नुकसान हो रहा था। लेकिन एक टाइम के बाद क्या हुआ, ये जो मूवमेंट था सिटीज़ के अंदर, मिडिल क्लास लोगों के अंदर, वो स्लो हो गया, स्लो डाउन हो गया। पार्टिसिपेशन जो था लोगों का कम होता चला गया। उसके 2 रीज़न थे। पहला रीज़न, अब जब हमने फॉरेन क्लॉथ्स को बॉयकॉट कर दिया तो हम खादी को यूज़ कर रहे थे, और खादी महंगा होता था, जिसकी वजह से जो गरीब लोग थे वो इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो दे अगेन स्टार्टेड यूजिंग फॉरेन क्लॉथ्स। दूसरा रीज़न, जिन लोगों ने ब्रिटिश के लिए काम करना बंद कर दिया था, अब उनके पास कोई भी इंडियन इंस्टीट्यूशन नहीं था, कोई भी ऑल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन नहीं था जहाँ पर जाकर वो काम कर सके, तो मजबूरी में उनको वापस से जाकर ब्रिटिश के लिए काम करना शुरू करना पड़ा, और इस वजह से जो मूवमेंट था वो स्लो डाउन हो गया सिटीज़ के अंदर। बात करें पीजेंट्स की, जो विलेज साइड में वर्कर्स होते थे, जो कंट्री साइड में वर्कर्स होते थे, छोटे छोटे किसान, इन्होंने कैसे पार्टिसिपेट किया? दे वांटेड टू पार्टिसिपेट, बट कांग्रेस ने इनसे दूरी बना ली। क्यों? क्योंकि ये जो पीजेंट्स होते थे, गरीब किसान होते थे, ये वायलेंस कर देते थे, और कांग्रेस नहीं चाहती थी वायलेंस हो। गांधी जी नहीं चाहते थे वायलेंस हो, क्योंकि उनकी तो फिलॉसफी थी कि भैया नॉन वायलेंस से हमको क्या करना है, मूवमेंट करना है। जैसे 2 एग्जांपल है। जैसे अवध में जो पीजेंट्स थे, किसान थे, जिनके लीडर बाबा रामचंद्र थे, इन्होंने मूवमेंट किया था तालुकदार्स के खिलाफ और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ, क्योंकि ये लोग इनसे हाई रेंट वसूलते थे, ज़्यादा किराया वसूलते थे, ज़बरदस्ती काम करवाते थे बिना पैसे दिए, जिसको बेगर बोलते हैं। तो इनके खिलाफ इन्होंने मूवमेंट किया, और इस मूवमेंट में इन्होंने तालुकदार्स के घरों को अटैक कर दिया था, जो अनाज के कारखाने थे, ग्रेन होल्ड्स थे, उनको लूट लिया था। तो ऐसा वायलेंस किया था, जिसकी वजह से कांग्रेस ने इनसे दूरी बना ली। दूसरा सिमिलर एग्जाम्पल हमें गुडेम हिल्स में देखने मिलता है। गुडेम हिल्स आंध्र प्रदेश में था। यहाँ पर जो ट्राइबल ग्रुप था, इसकी एंट्री को बैन कर दिया था कॉलोनियल गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट से। फॉरेस्ट में नहीं घुसने देते थे, सिंपल अपने जानवर को चारा भी नहीं चरवाने देते थे इन ट्राइबल ग्रुप्स के। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ इन्होंने क्या किया? विरोध किया। इनके लीडर बने अलूरी सीताराम राजू, जो खुद को भगवान का रूप बोलते थे मैं बुलेट को भी सर्वाइव कर सकता हूँ, बुलेट शॉट को सर्वाइव कर सकता हूँ, किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता हूँ, और ये गांधी जी के फॉलोअर भी थे। लेकिन कुछ बातें मानते थे, कुछ नहीं। जैसे एक बात मानते थे, खादी पहनो, लेकिन दूसरी नहीं मानते थे कि वायलेंस मत करो। ये तो कहते थे वायलेंस करो, लड़ो। तो इन्होंने भी क्या किया? इन्होंने भी जब मूवमेंट किया, अपना प्रोटेस्ट किया कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ, फुल इन्होंने वायलेंस किया। जैसे इन्होंने उनके घरों को अटैक किया, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को उनको मारने की कोशिश की, और ये सब देखकर कांग्रेस ने डिसाइड किया कि वो इनसे दूरी बनाकर रखेंगे, क्योंकि ये लोग वायलेंस कर दे रहे हैं। कांग्रेस दूर रहना चाहती थी वायलेंस करने वाले लोगों से, इसीलिए पीजेंट से इन्होंने दूरी बनाई। तो पीजेंट ने चाहा था पार्टिसिपेट करना, बट इनसे दूरी बना ली कांग्रेस ने। वहीं पर अगर प्लांटेशन वर्कर्स की बात करोगे, प्लांटेशन वर्कर वो होते थे जो प्लांटेशन वाली गार्डन में काम किया करते थे। प्लांटेशन का मतलब होता है एक क्रॉप को बहुत बड़े एरिया में ग्रो करना, जैसे चाय की प्लांटेशन होती है। तो एक एक्ट आया था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859, जो ये बोलता था कि अगर कोई बंदा चाय की प्लांटेशन कर रहा है, चाय के गार्डन में काम कर रहा है, तो वो बिना परमिशन के गार्डन नहीं छोड़ सकता, और उसको ऐसी परमिशन बहुत कम ही मिलती थी। तो ऐसे में क्या हुआ, जब प्लांटेशन वर्कर्स को पता चला गांधी जी के बारे में, तो किसी ने अफवाह फैला दी कि गांधी जी का राज आ रहा है, सबको अपने अपने गांव में थोड़ी थोड़ी ज़मीन मिलेगी। तो ऐसे में जितने भी प्लांटेशन वर्कर्स थे वो अपना सब काम छोड़कर, गार्डन छोड़कर भाग गए, और बाद में पकड़े गए, इनको बहुत मारा पीटा गया। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? प्लांटेशन वर्कर्स ने पार्टिसिपेट करना चाहा था, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाए सही से। पीजेंट वाले पार्टिसिपेट करना चाहते थे, लेकिन वो वायलेंस कर रहे थे। मिडिल क्लास लोगों ने थोड़ा सा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन किया था। लेकिन जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इस मूवमेंट के अंदर, वो ये थी कि इस मूवमेंट का गोल डिफाइन नहीं था, विजन डिफाइन नहीं था। लोगों ने अलग अलग तरीके से इस मूवमेंट को अपने अपने हिसाब से समझा, और कुछ भी किया, जो करना चाहिए था वो नहीं किया, बस अपने मन में जो आया, कोई भाग गया, किसी ने ये किया, किसी ने वो किया, जिसकी वजह से ये मूवमेंट उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बाद में 1922 में फरवरी में क्या होता है, एक
वायलेंस वाला इंसिडेंट हो जाता है। चौरी चौरा जगह है गोरखपुर में, जहाँ पर एक रैली जा रही थी, तो वहाँ पर पुलिस के बीच में और इस रैली के लोगों के बीच में झड़प हो जाती है, वायलेंस होता है बहुत ज़्यादा, पुलिस स्टेशन को फूंक दिया जाता है, जला दिया जाता है। और गांधी जी को जब ये पता चलता है तो वो कहते हैं देखो भाई वायलेंस आ गया, वायलेंस हमें नहीं चाहिए। तो ऐसे में वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर देते हैं और इस तरीके से नॉन कॉपरेशन की कहानी खत्म होती है। आई होप तुमको ये समझ में आई होगी एंड आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू।